हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केनी एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, केनी एकेडमी में CTET जनवरी 2024 क्लासेस शुरू हो चुकी है, जहां आप सभी साथियों को पेड कोर्स के जैसा ही क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वह आपको सही समय पर मिल पाए और आप इससे फ़ायदा ले सकें। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान हमारे केनी एकेडमी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सके। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन में जानवर के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। चलते हैं हम लोग। जानवर, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जानवर मिलते हैं, जिनमें स्तनधारी सरीसृप, पक्षी, कीड़े मकोड़े और अन्य छोटे रूप शामिल हैं। जानवर पर्यावरण के लिए लाभकारी होते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी। जानवर जो है फ्रेंड्स, हमारे आसपास बहुत सारे प्रकार बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं, मिलते हैं, जिनमें जो है स्तनधारी होता है, सरीसृप होता है, कीड़े मकोड़े हो जाता है, पक्षी यानी अन्य जितने भी जानवर हैं उनका जो रूप है वह शामिल है, जो हमारे आसपास आपको देखने को मिले। जानवर जो है पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है और मनुष्य के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। एक जानवर जो है पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है और दूसरे क्या है, मनुष्य के लिए वो उपयोगी होता है, फायदेमंद होता है। चलते हैं हम लोग स्वपोषी और परपोषी के बारे में समझते हैं कि स्वपोषी और परपोषी किसे कहते हैं। सबसे पहले स्वपोषी उसे कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाए, अपने आप पर निर्भर है, उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। और परपोषी उसे कहेंगे जो अपने आप पर निर्भर ना रहकर, अपने आप पर डिपेंड ना रहकर दूसरों के ऊपर भोजन के लिए डिपेंड रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। तो चलते हैं उसके परिभाषा के तरफ। स्वपोषी, इस वर्ग में ऐसे जंतु उपस्थित होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। युग्लिना में आत्मपोषी होने के लक्षण पाए जाते हैं। युग्लिना के अंदर जो है आत्मपोषी यानी खुद भोजन बनाने का जो लक्षण पाया जाता है। युग्लिना में क्लोरोप्लास्ट तत्व पाया जाता है। युग्लिना में कौन सा तत्व पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट तत्व पाया जाता है। सही है। अब चलते हैं हम लोग परपोषी के बारे में समझते हैं। इस वर्ग में सभी प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्रायः सभी जंतु अपने पोषण के लिए दूसरों ही पर निर्भर रहते हैं, दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। सही है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, जानवरों के जो खाने की आदतें हैं वो अलग अलग होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं, उसके बारे में समझते हैं। शाकाहारी जानवर देखते हैं, ये कौन सा होता है, ये जंतु केवल पौधों को खाते हैं। शाकाहारी जानवर जो है सिर्फ पौधों को खाते हैं, जैसे घोड़े, ऊंट, गाय, भेड़, बकरियां आदि। इनके दांत जो चौड़े व सपाट होते हैं, जिससे वो अपने चारे को आसानी से चबा सके, क्या कर सके, जिससे वो अपने चारे को आसानी से चबा सके। अब शाकाहारी जो जंतु है वो जो सिर्फ और सिर्फ हरे पत्तेदार जो है पौधा है उनको ही खाते हैं। जैसे आप बकरी है तो बकरी क्या करते हैं, हरे पत्तेदार पौधों को ही खाता है। सही है। गाय जो है हरे पत्तेदार पौधों को ही खाता है। सही है। तो इस तरह से हम कहेंगे जो जानवर हरे पत्तेदार पौधों को खाए उसे हम क्या कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। मांसाहारी किसे कहेंगे उसके बारे में समझते हैं। ये जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं। मांसाहारी उसे कहेंगे जो जंतु सिर्फ और सिर्फ जंतु को ही खाता है, जैसे शेर, चीता, भेड़िया और लोमड़ी। इनके दांत लंबे व नुकीले होते हैं ताकि वे अपने खाद्य पदार्थ को आसानी से काट व चीर सके। मांसाहारी जो जानवर है, मांसाहारी जो जंतु है वो केवल और केवल जंतु को ही खाता है, यानी शेर, मगरमच्छ, शेर, चीता, भेड़िया जो है ये सब जो है क्या करता है, मांसाहारी जो है ये जो है जानवर को ही खाता है, यानी अपने जंतु को ही, अपने प्रजाति को ही खाता है, यानी जंतु जो है जंतु को ही खा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, मांसाहारी कहेंगे। सर्वाहारी किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। सर्वाहारी सबसे पहली बात जो शाकाहारी और मांसाहारी से मिलकर बनता है सर्वाहारी, यानी शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सर्वाहारी कहेंगे। ये जंतु पौधे और जंतु दोनों को खा जाता है। ये जंतु जो है पौधे और जंतु दोनों को खा जाता है। इसमें प्रायः मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली प्रमुख है। इनके दांत चौड़े व सपाट और नुकीले लंबे दोनों प्रकार के होते हैं। इनके जो दांत है चौड़े व सपाट और नुकीले व लंबे दोनों प्रकार के हो जाते हैं। सर्वाहारी क्या है, जो सर्वाहारी जंतु है वो पौधा और जंतु दोनों को खा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वाहारी कहेंगे। इसके जो प्रमुख उदाहरण है, मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब जो क्या है, प्रमुख उदाहरण है। सही है फ्रेंड्स।
जानवरों का जो है निवास स्थान के बारे में देखते हैं कि जानवरों का निवास स्थान क्या है। भूमि, जानवर भूमि और पेड़ों में निवास करते हैं। जानवर जो है भूमि और पेड़ों दोनों जगह निवास करते हैं, जैसे स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप आदि। अब वो जानवर जो जल में निवास करते हैं उसके बारे में समझते हैं। जल, कुछ जानवर पानी में रहते हैं, जैसे मछली। ये सब जानवर क्या है, मछली जो है आपका पानी में रहता है, तो इसे क्या कहेंगे, जल जो है, जो कुछ जानवर जो है पानी के अंदर रहते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग, मछली, जैसे कि मछली है। अब भूमि और जल में जो रहने वाले जानवर है उसके बारे में समझते हैं। कुछ जानवर जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं, कुछ जानवर जो है भूमि के ऊपर और जमीन में दोनों में रहते हैं, यानी मेंढक जो है आपका पानी और जमीन के ऊपर दिखाई पड़े। ठीक है। जानवरों को सांस लेने के जो तरीके हैं, जानवरों को जो सांस लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं उसके बारे में समझते हैं। जानवरों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मानव और क्षेत्रीय स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। जानवर जो है जीवित रहने के लिए उनको भी ऑक्सीजन की और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जानवरों को जो है जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मानव और क्षेत्रीय स्तनधारी जितने भी जंतु है, जितने भी जानवर है, ठीक है, पक्षी और सरीसृप जो भी है, वो फेफड़ों की सहायता से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। फेफड़ों की सहायता से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। मछलियां और उभयचर जो है गलफड़ों से सांस लेते हैं। मछलियां जो है और उभयचर ये सब क्या है, गलफड़ों के सहायता से सांस लेते हैं। ठीक है। केंचुए नम त्वचा की सहायता से सांस लेते हैं। केंचुआ जो है नम त्वचा की सहायता से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। पशुपालन के बारे में समझते हैं कि पशुपालन क्या है। ये पशुओं के प्रजनन और देखभाल का विज्ञान है। पशुपालन जो है पशुओं के प्रजनन और देखभाल का विज्ञान है। ये मूल रूप से उन जानवरों का प्रबंधन जो मानव के लिए व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है। यानी जो पशु है प्रजनन और देखभाल का विज्ञान है, और मूल रूप से उन जानवरों के बारे में प्रबंधन, उन जानवरों के बारे में बात करते हैं जो मानव के लिए व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है। यानी जो मानव के लिए व्यावसायिक है, जो मानव खरीदो फरोख्त का जो मामला है वो उस रूप में वो इम्पोर्टेंट है। तो जानवर इंसानों के लिए कई उपयोगी होते हैं। जानवर जो है इंसानों के लिए कई उपयोगी होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। गाय दूध मांस, भैंस जो है दूध और मांस, बकरी जो है दूध मांस ऊन, मधुमक्खी शहद। मधुमक्खी क्या है, शहद। मधुमक्खी से इंसान को क्या फायदा पहुंचता है, शहद देती है मधुमक्खी, तो उससे वो फायदा लगता है। ठीक है। जानवरों का शिकार, जानवरों का जो शिकारी करते हैं उसके बारे में समझते हैं, क्यों जानवरों का शिकार करते हैं हम लोग। ठीक है। शिकारी जो है जानवरों का शिकार क्यों करता है वो समझते हैं हम लोग। हाथी को उसके दांतों, गेंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। यानी हाथी को जो है उसके जो दांतें हैं उनके लिए, और गेंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ, सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। और कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण को कितने से खुशबू, थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। और जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहेंगे हम लोग, शिकारी कहेंगे। जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहेंगे, शिकारी कहेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। कुछ जानवरों की जो नींद है वो कितने घंटे की होती है उनको समझ जाते हैं। गाय जो है 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे सोती है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग को ही देख पाते हैं। दिन में जो जागने वाले जानवर है आमतौर पर कितने रंगों को ही देख पाते हैं, कुछ ही रंग को देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। रात में जो जागने वाले जानवर है उसको हर चीज को क्या देखते हैं, वो सफेद और काली ही देखते हैं। बहुत सारे जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत सारे जानवर ऐसे हो जाते हैं जो किसी खास मौसम में वो लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली, छिपकली जो ठंडी के मौसम में आपको दिखाई नहीं देगी, जो लंबी गहरी नींद में चली गई है। सही है। चलते हैं अब हम लोग। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों मेलियन, इनकस और स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। यानी स्तनधारियों की विशेषता क्या है, इनके शरीर पर बाल का पाया जाएगा, और क्या है, इनके जो कान के मध्य भाग में है 3 अस्थियां पाई जाएगी। और 3 अस्थियां क्या क्या है, मेलियन, इनकस और स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दे तो लगभग सभी स्तनधारी को जंतु
सभी स्तनधारी के जंतु बच्चे देते हैं। सभी स्तनधारी के जंतु जो है, सभी स्तनधारी जंतु क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। सभी स्तनधारी जंतु क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों में ये नहीं पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जिन जानवरों में ये नहीं पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। यानी जिन जानवरों के कान के आकार जो है बड़े और सुनने की आकार और उनके जो सुनने की शक्ति है, उन दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। अब चलते हैं लंगूर की तरफ, लंगूर के बारे में समझते हैं। क्या फ्रेंड्स, लंगूर के बारे में समझते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश और उन्हें चौकन्ना करती है। लंगूर जो है जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा रहता है और जब मुसीबत उसको आती दिखाई पड़े तो उस वक्त क्या करता है, एक खास प्रकार से आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और चौकन्ना करता है कि यहाँ पर मुसीबत आई हुई है, आप लोग होशियार हो जाए। सही है। स्लॉथ के बारे में समझते हैं, स्लॉथ क्या है। स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं पर ये भालू से अलग होते हैं। स्लॉथ जो है आपको दिखने में भालू की तरह दिखाई दे, लेकिन ये जो क्या है, भालू से अलग होते हैं। सही है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टे लटक कर आराम से सोते रहता है। क्या करता है, सोता रहता है। कौन, स्लॉथ जो है दिन में 17 घंटा पेड़ों पर जो है, जिस पेड़ में वो रहता है उसमें उल्टे लटक कर आराम से सोता रहता है 17 घंटा तक। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पैरों पर ही घूमते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ कितने पैरों पर, 8 पैरों पर ही घूमते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता। क्या करता है, सप्ताह में जो है एक बार ही पेड़ से नीचे शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। जिस पेड़ में रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाकर अपना पेट भर लेता है, यानी भोजन कर लेता है उसी पेड़ के पत्ते से। ये रहा स्लॉथ के बारे में। अब चलते हैं आगे हम लोग फ्रेंड्स, बाघ के बारे में पढ़ते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे, यानी हम इंसान से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ जो है अंधेरे में हम इंसान से कितने, 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। बाघ की जो मूछें हैं वो हवा में हुए कंपन का क्या करती है, भांप लेती है, जिससे उसे शिकारी की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। यानी शिकारी जो जाता है तो उसका जो अंदाजा है, बाघ को हवा में जो हुए कंपन है उसको भापता है और उससे उसको सही स्थिति पता चल जाता है कि शिकारी है या फिर कोई परेशानी आई हुई है। तो उससे क्या होता है कि बाघ को अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। अंधेरे में क्या करता है, बाघ रास्ता ढूंढ लेता है। सही है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके गंध छोड़ता है। बाघ जो है अपने इलाके में मूत्र करके क्या करता है, गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। दूसरा बाघ क्या करता है, उस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ जो है मौके के अनुसार अपनी आवाज क्या करता है, बदलता रहता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ की जो काने हैं, दो जो बड़े बड़े कान है, वो जो आवाजों को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूमने की जो क्षमता है उसको रखता है। सही है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर तुरंत भाप लेता है। यानी बाघ बाघ जो है एक शिकारी का जो चलने का जो आवाज है वो, और जो हवा से जो हिलने का जो आवाज है, झाड़ियां, उस दोनों में जो कंपेयर है, उस दोनों में जो तुलना है, उसको समझ जाता है कि ये शिकारी है या फिर कोई आंधी तूफान है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम लोग कुत्तों के बारे में समझते हैं। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो ये एक कुत्ता का जो है गलियां जो है उन लोग का क्या बटी हुई होती है, और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते में क्या करते हैं, मलमूत्र की गंध से क्या करता है, और जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। अब मगरमच्छ के बारे में हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स। किसके बारे में, मगरमच्छ के बारे में। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मगरमच्छ के कौन से कान होते हैं, छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देता। क्या करता है, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देता। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। छिपकली के भी क्या होते हैं, छोटे छेद जैसे कान होते हैं, जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। सही है। मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को, मछलियां जो है खतरों की चेतावनी एक दूसरे को क्या करते हैं, बिजली की तरंगों जैसे ही दे देती है। क्या करती है, मछलियां जो है खतरों की चेतावनी को एक दूसरे की बिजली की तरंगे की तरह ही
मतलब तेजी से ही बिजलियों की तरंग जितनी तेजी से जाती है उस तरह से मछलियां जो है खतरे की चेतावनी को एक दूसरे के बीच में पहुंचाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझते हैं डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाज निकालती है। डॉल्फिन जो है क्या करती है, अलग अलग तरीके की आवाज निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। क्या करती है, एक दूसरे से बात करती है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं। गिलहरी के दांत क्या होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत क्या हो जाता है, घिस जाता है। दांतों से काटने और कुतरने के कारण क्या होता है, इनके दांत जो है घिस जाता है। ठीक है, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। बिल्ली के दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आता है। जो मांस को क्या होता है, फाड़ने और काटने के काम आता है। गाय के आगे की दांत, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे की दांत जो है चपटे और बड़े होते हैं, जो घास चबाने के लिए होते हैं। गाय के जो है आगे की दांत क्या है, पत्तों को काटने के लिए, और पीछे की जो दांत है चपटे और बड़े होते हैं, जो घास को चबाने के लिए होता है। सही फ्रेंड्स, अब चलते हैं हाथी के बारे में समझते हैं। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। एक हाथी को जो है कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि उसके शरीर को क्या होता है, ठंडक मिलती है। उसके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। यानी हाथी के जो कान है फ्रेंड्स, वो पंखे जैसे होते हैं, जिससे हाथी को अगर गर्मी लगे तो उससे क्या करता है, वो हिला करके हवा लेता है। सही है, हवा करता है, हवा लेता है। अब चलते, 3 महीने का हाथी का वजन कितने 200 किलोग्राम का होता है। 3 महीने का वजन का हाथी जो है 200 किलोग्राम का होता है। कितने ग्राम का, 200 किलोग्राम का। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। क्या करता है, 1 किलोग्राम का, एक बड़ा हाथी जो है दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। 3 महीने का हाथी कितने का वजन का होता है, 200 किलोग्राम का वजन का होता है। और एक बड़ा हाथी जो है दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी जो है क्या है, बहुत कम आराम करता है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही सोता है। हाथी जो है एक दिन के अंदर जो है 2 से 4 घंटा ही सोता है। हाथी जो है परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। हाथी क्या करता है, एक दूसरे की मदद करता है जब परेशानी आती है। सही है, हाथी के झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। हाथी के जो झुंड में एक हाथी की झुंड होती है, जिसमें जो है 10 या 12 हथनी और बाकी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, झुंड की जो है सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वो क्या होती है, पूरे झुंड की नेता होती है। पूरे झुंड की क्या होती है, नेता होती है। 14 से 15 साल तक के हाथी इस झुंड में रहता है। 14 से 15 साल तक क्या होता है, हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वो झुंड छोड़कर चला जाता है। झुंड छोड़कर क्या होता है, चला जाता है। 14 से 15 साल तक हाथी एक झुंड में रहता है, उसके बाद फिर वो झुंड को छोड़कर चला जाता है। सांप के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स हम लोग। किसके बारे में, सांप के बारे में। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप होते हैं। हमारे देश में कितने प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, 4 प्रकार के ही जहरीले सांप होते हैं। नाग, कड़ैत, दुबैया और अफाई। नाग, कड़ैत, दुबैया और अफाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति जिसको काटता है उसके शरीर पर जहर चला जाता है। यानी जिस व्यक्ति को सांप काटता है तो उसके सांप के जो 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, उसके जरिया ही उस व्यक्ति जिस व्यक्ति को सांप काटता है उसमें क्या होता है, उसके शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है। कौन सा सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जो क्या है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सीरम नाम की जो दवाई है वो क्या है, सांप के जहर के नाम से ही, जहर से ही बनाई जाती है। सांप की जो है जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले नुकीले होते हैं। सांप के दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। सांप जो है उसके दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि क्या करता है, पूरा ही निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते। सांप के जो है बाहरी कान नहीं होते, वो जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। जमीन पर जो कंपन होता है, जमीन पर जो कंपन होता है उसको क्या करता है, सांप सुन पाता है, लेकिन उसके जो है वो महसूस कर पाता है, एहसास कर पाता है कि जमीन के ऊपर क्या होता है, कंपन हुआ है। वो उसके बाहरी कान नहीं होते जिससे वो सुन पाए। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। सपेरों को क्या कहते हैं हम लोग, कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। कालबेलिया नाच में क्या होता है, सांप जैसी मुद्राएं होती है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से। एक जो सांप नचाने वाला होता है, सपेरा जो होता है, वो क्या करता है, एक बीन के माध्यम से एक बीन बजाता है, जिससे सांप को क्या होता है, सांप नाचता है। तो क्या होता है, बीन के आवाज से सांप नाचता है। बीन के आवाज के माध्यम से ही सांप क्या करता है, हिलने लगता है। हिलने के अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। जिसे लोग क्या कहते हैं, नाचना कहते हैं। सांप के क्या होते हैं, कान नहीं होता है। सही है,
कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर है। कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी क्या है, अपनी जाति में बहुत मशहूर है। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं। वो बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। केचुए के बारे में समझते हैं आप फ्रेंड्स। क्या हम लोग अब केचुए के बारे में समझते हैं। केचुआ जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देता है। केचुआ जो है जमीन को जो है छेद बनाकर मिट्टी को जो है मुलायम कर देता है। जमीन को इन छेदों से हवा और इनके मल पानी मिल पाता है। इनके मल से क्या है, पानी मिल पाता है। सही फ्रेंड्स। केचुआ जो है मृत पत्तियों और पौधों को खाता है। केचुआ जो है क्या करता है, मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। ठीक है। इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। इनके मल से क्या होता है, जमीन उपजाऊ बनती है। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। यहाँ पर कित्र हो गया, मित्र होना चाहिए। केचुओं को किसानों का क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को हम वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट को क्या कहते हैं हम लोग, वर्मी कल्चर या केचुआ पालन भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं चींटियों के बारे में पढ़ते हैं। चींटियां क्या है। चींटियां मिलजुल कर रहती है और चींटियों का काम क्या होता है, बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटियां क्या करती है, बिल का ध्यान रखती है। सिपाही चींटियां क्या करती है, बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है। चींटियां जो है चलते समय जमीन पर क्या करती है, कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सुनकर पीछे से आने वाली चींटियों को रास्ता मिल पाता है, यानी रास्ता मिल जाता है। आप देखे होंगे चींटियों का जो रास्ता है, चींटियों का जो झुंड है, वो एक रास्ते पर एक लाइन पर चलती हुई नजर आएगी, जो एक के बाद एक यानी एक गंध छोड़ती है, जिससे सुनकर पीछे वाली चींटियां समझ जाती है कि इसी रास्ते से हमें चलना है। अगर आप कोई जैसे चींटियों के रास्ते में अगर आप रोड़े बनते हैं तो क्या करता है, आपके रोड़े को वो एक्सेप्ट नहीं करता है। वो क्या करता है, वो आपके बगल से फिर वो अपना रास्ता तैयार कर लेता है। क्या करता है, अपने बगल से वो फिर रास्ता बना करके चींटियां चल देती है। आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, वो आपको कहने भी नहीं जा रही है, वो अपना रास्ता वो खुद से तैयार कर लेती है। ठीक है। पहरेदार चींटी एक विशेष प्रकार की गंध के कारण दूसरी चींटी को पहचान लेती है। पहरेदार चींटी जो है एक विशेष प्रकार की जो गंध है उसके कारण दूसरी चींटी को क्या करती है, पहचान लेती है। अब समझते हैं सामाजिक कीट क्या है। दीमक, ततैया, मधुमक्खी आदि क्या है, ये सामाजिक कीट है। सही फ्रेंड्स। मच्छर के बारे में समझते हैं हम लोग। क्या मच्छर के बारे में समझते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेती है। मच्छर जो है हमारे शरीर की गंध, खास करके पैरों के तलवे की जो गंध है उसे, और हमारे शरीर के ऊपर जो हमें जो गर्मी से जो पसीना होता है उससे हमें ढूंढ लेती है। मच्छर पानी में अंडे देती है। मच्छर किसमें, पानी में जो है अंडे देती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा ही फैलती है। क्या होता है, मच्छरों के द्वारा ही फैलता है। एम बराबर DMC क्या है, एम बराबर DMC मतलब मच्छर से आपको डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया फैलता है। ये जो याद करने का जो ट्रिक है, एम बराबर DMC यानी मच्छर बराबर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो है बीमारी है। मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां फैलती है। मक्खी से क्या होता है, डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां क्या होती है, फैलती है। मक्खियां अपने पैरों में बीमारी के कीटाणु लाती है और जब ये बिना ढके खाने यानी जो खाना ढका हुआ नहीं रहता उसमें बैठती है तो उसे दूषित कर देती है। उसे क्या करती है, दूषित कर देती है। और उस खाने को खाकर हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। उस खाने को खाकर हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज के वीडियो में जो है एनिमल्स के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पक्षी या फिर हम लोग क्या करेंगे, पोषण तत्व के बारे में हम लोग बात करेंगे। सही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जो हमारे लिए प्रेरणा है, हमें प्रेरणा मिले। तो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।